हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशो के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को या इसकी थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पहले जाके इसकी थ्योरीज़ को पढ़ें। देन अब हम करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज। तो जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वो है हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़ प्रेजेंट स्टैंड्स ट्रू फॉर। अब अगर हमारा रेशो हाई हो रहा है तो वो किसके फेवर पे नहीं है कि वो अगर हायर होता है उसका रेशो तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो किस में होता है? तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशो, लिक्विडिटी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशो, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करता था ये, ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम को लेस करके नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल, ठीक है, इंटू 100। तो क्या हो रहा है, अगर हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे अगर इंक्रीज होते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे फेवर पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, अगर ऑपरेटिंग रेशियो अगर हाई होता है तो वो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन करंट रेशियो इज 2:1 देन इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी व्हाट वुड रिजल्ट। ठीक ठीक है, तो हमारे पास है कि अगर करंट रेशियो हमारा होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, अगर ये क्या हो रहा है, दोनों पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने देखा था अगर 2:1 वाली कंडीशन यानी मोर देन वाली कंडीशन होती तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, डिक्रीज की कंडीशन मान के चलते हैं। उसी का उल्टा अगर दोनों पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो हम इंक्रीज मान लेते हैं। आपको अगर इन क्वेश्चंस को अगर ट्रिक अगर आपको याद नहीं होती जल्दी से, आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अगर 2:1 वाली है तो आप क्या कर सकते हो, 2:1 का एक फॉर्मूला बना लो। जैसे यहाँ पे हम कह लेंगे 1 लाख कर लेते हैं और नीचे 50,000, ओके, क्योंकि क्या है 2:1 है तो 1 लाख 50,000। अब अगर हमें क्या बोला है कि दोनों जगह इंक्रीज हो रहा है तो हम सेम अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, 10,000 हम यहाँ कर लेंगे और 10,000 यहाँ कर लेंगे, तो 110 यहाँ आ जाएगा आंसर और ये कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। तो आपको देखना है कि इसको अगर सेपरेट करके हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कट करते हैं, ठीक है, और 11:6 तो 6 42 6 6 8 जब 48, ठीक है, तो 1:1 हमारा जो आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, 2:1 से हमारा रेशो डिक्रीज हो गया। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या, अगर हमें ट्रिक कभी आपको माइंड पे ना रहे तो आप फटाफट से ऐसे इजी सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर रेशो करके, और जितना भी हमें दे रखा होगा उसे ऐड या लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हमें रेशो दे रहेगा उससे कम हो रहा है ज़्यादा। अगर कम हो रहा है तो वो डिक्रीज की कंडीशन है, और अगर रेशो 2:1 से अगर बढ़ जाता है तो वो इंक्रीज की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ट्रेड्स पेबल 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, इन्वेंट्री 1 लाख एंड गुडविल 15,000 क्रेडिट। आपको निकालना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हमारा कैसे निकलता है, सबसे पहले करंट रेशियो में हमने देखा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होती। करंट एसेट्स हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। ट्रेड्स पेबल हमारे क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज, उन्हें हमें यहाँ पे लिखना होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, करंट एसेट्स नहीं होती, ये हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स में आती, इंटेंजिबल एसेट्स में। तो गुडविल हमारा यहाँ पे हमें सिर्फ करंट एसेट्स की बात करनी है, ना कि नॉन करंट एसेट्स। तो ये हमारा नॉन करंट एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में आता है गुडविल, इसलिए इसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, 2.5:1। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास है कंपनी करंट रेशियो 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर करंट रेशियो विल, ठीक है। हमारे पास करंट रेशियो 2:1 था, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी आफ्टर कैश पेमेंट ऑफ सम इट्स क्रेडिटर। अब हमने क्या करा, क्रेडिटर को पे है तो हमारी करंट लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हुई होगी, ठीक है। और अगर हमने पेमेंट करी तो हमसे कैश भी चाह रहे तो दोनों चीज़ में माइनस हो। तो हमने देखा था जब दोनों जगह ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह सब्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारी कौन सी कंडीशन होती, इंक्रीज की होती। आप इसको क्वेश्चन पुट भी कर सकते हैं, वही 1,50,000 उसमें आप करेंगे तो आपका रेशियो क्या, इंक्रीज पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच रेशियो इंडिकेट द प्रोपोर्शंस ऑफ एस फाइनेंस आउट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। कौन सा सच समय दिखाता है जिसमें क्या होता है, एसेट्स भी दिखाता है और आउट ऑफ किससे, शेयर होल्डर फंड्स भी दिखाता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी रेशियो यहाँ पे सीधा से आ रहा है, ये आता हमारा प्रॉपर्टी रेशियो में, ठीक है। प्रॉपर्टी रेशियो क्या दिखाता है, हमारा पूरा कि हमारे पास कितना एसेट्स है और कितने हमारे पास शेयर होल्डर के फंड्स है, तो ये हमारा दिखाता है प्रॉपर्टी रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर कंपनीज 1:2 विच विल बी इंक्रीज, ठीक है। अगर कंपनी के डेप्ट इक्विटी रेशियो के 1:2 है तो किस चीज़ से वो इंक्रीज होगा, इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, गुड परचेज ऑन क्रेडिट।
ठीक है, तो अब हमारे पास है डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनीज 1:2 विच विल बी इंक्रीज इट। अब इनमें से कौन सी कंडीशंस पे डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारा इंक्रीज होगा? तो सबसे पहले हमारा डेब्ट इक्विटी का रेशियो जो होता है वो होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स और डेब्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो हमारी क्या है, इशू ऑफ न्यू शेयर। अब फर्स्ट हमारे पास है कंडीशंस, इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। अगर हम इशू कर रहे हैं न्यू शेयर को तो हमारे क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा इक्विटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा नीचे वाला इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज तो नहीं करेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर से हम रिडीम कर रहे हैं तो डिबेंचर हमारे माइनस हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, डिबेंचर से हो रहा है माइनस। ठीक है, अगर हमारे डिबेंचर माइनस हो रहा है यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा माइनस हो रहा है तो ये भी हमारा डिक्रीज करेगा। और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब गुड्स हमने परचेज करे ऑन क्रेडिट तो गुड्स हमारे किसके अंडर में आते हैं, गुड्स हमारे किसमें, ये हमारा पार्ट होता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज का। ठीक है, करंट रेशियो का पार्ट है तो ये डेब्ट इक्विटी से में तो ये वैसे ही क्या होता है, ये तो हट जाएगा। लेकिन थर्ड हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर तो मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, डेब्ट इसमें क्या हो रहा है, डेब्ट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और इक्विटी की में कोई बात नहीं हुई तो जब हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो ये हमारा कंडीशन किसकी होती है, इंक्रीज की। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा। आपको हमेशा ना ऐसे एनालाइज करना है क्वेश्चंस को ताकि आपको क्या इजीली पता चल जाए कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आपको सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना और ये तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मोस्टली बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और ये इंक्रीज और डिक्रीज वाली कंडीशन अकाउंटिंग रेशियोज की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना था तो हमें पता था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला भी हमने देखा था, डेब्ट अपॉन इक्विटी होता है। हमारे पास क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,80,000, रिजर्व फंड हमारे 4,30,000 दे रखे, प्रीमियरी एक्सपेंसेस हमारे 40,000 एंड बैंक लोन हमारे 1,28,900 एंड डिवेंचर हमारे ले रखे हैं 2,30,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे डेब्ट एंड इक्विटी है 5,80,000 हमारे क्या है, इक्विटी शेयर है। ठीक है, रिजर्व फंड हमारे 4,30,000 है एंड प्रीमियम एक्सपेंसेस हमारे 40,000 से हम लेस करेंगे। अब क्यों लेस करेंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपेंसेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रीमियम एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग कंपनी फॉर्मेशंस। ठीक है, ये वो वाला एक्सपेंस होता है और वो कॉस्ट होती है जो कंपनी को फॉर्मेट यानी जब कंपनी को बनाते हैं तो उससे पहले उसमें जो खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस में होते हैं। लेकिन ठीक है, जब हमें कंपनी को फॉर्मेट करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है तो उससे पहले जो हमारे खर्चे होते हैं लाइक लीगल फीस हमें देनी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, ठीक है, कोई कमीशन हमें देना हो, तो वो हमारे किसके अंडर पे आते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंस। दिस एक्सपेंस अंडर बैलेंस शीट अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, और इस एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से दिखाते हैं, लेकिन अब इसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से नहीं दिखाते हैं। एंट्रीज इनकर्ड। अब जो एंट्रीज हमारी कैसी होती है, डेबिट, अगर प्रॉफिट जो हमारे प्रीमियरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, जब हमारी खर्चा हमारा जब होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा खर्चा होता है हमें डेबिट करना होता है। क्रेडिट किससे करेंगे, हमने अगर कैश से दिया होगा या बैंक से दिया होगा पेमेंट तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, प्रीमियम एक्सपेंसेस टू कैश। अब राइट ऑफ, अब इस खर्चे को हमें राइट ऑफ भी करना होता है। ठीक है, तो ये किससे होगा, सारे खर्चे हमारे ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम से होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं तो इसे हम डेबिट करेंगे और इसे प्रीमियम एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन में सेम हमें से क्या करेंगे, अपने इक्विटी अगर हमें अपने रिजर्व फंड निकालना है तो इसे हमें इसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 40,000 का लेस करेंगे तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। देन हमारा 1,28,000 हमारा बैंक लोन है प्लस 2,30,000 हमारा डिवेंचर है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे क्या हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगा। और इक्विटी हमारी कितनी आएगी, इनको सॉल्व करके 5,80,000 में से 4,30,000 ऐड करेंगे माइनस करेंगे 40,000 तो हमारा आएगा 9,70,000। और इनको जब रेशियो बनाते हैं तो 0.37:1 हमारा समथिंग क्या आता है, रेशियो आता है। तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व है। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000, परचेज हमारा 6 लाख है, कैरेज 25,000, पेजेस हमारा 2 लाख, सैलरीज 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी। अब इतने सारे फॉर्मूलाज है तो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि आपको सैम्पल दे रही हूँ कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमारी इसमें अपॉन में जाती है। अब एवरेज इन्वेंट्री में हम क्या निकालें, उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वहाँ पर जाएगा और ये हमारा टाइम्स में आता है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमेशा हमारी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करके जब उसको 2 करते हैं तो हमारे एवरेज आ जाते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारी क्या थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम देख लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी ये थी, क्लोजिंग तो हमारे यहाँ पे हमने 1,50,000 पर 2 हुआ है तो 1,25,000 हमारा आंसर आया। अब देखो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें पता है कि हमारी ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग। हमें क्या होना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी कैसे आती है, परचेज हमारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हमारी क्लोजिंग होती, तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो 6.2 टाइम्स हमारे क्या है आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे 6 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमें क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम अभी फॉर्मूला देखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा, तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा कितना 5, ठीक है। हमारे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं दे रखा, तो हमें ये सबसे पहले हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 6 और हमारा डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो 1,20,000 हमारे क्या एवरेज इन्वेंट्री आ चुका है। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कितना बोला गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री इफ फाइंड आउट द वैल्यू, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 लेस, ठीक है। तो ओपनिंग हमारे 8,000 लेस है और क्लोजिंग हमारी कितनी होगी, एक्स होगी, उसको हम एक्स मान लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, 8,000 लेस अपॉन 2 और एवरेज इन्वेंट्री हमारे 1,20,000 आए। तो इनको हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1,16,000 हमारा क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स एसेट्स निकालने में, शेयर कैपिटल हमारी इतनी है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख है, करंट एसेट्स हमारे इतने हैं, प्रॉपर्टी रेशियो, तो हमारी प्रॉपर्टी का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो पूरा दिखा रहा है कितनी इक्विटी हमारे पास और कितना टोटल एसेट्स में, ठीक है, कितनी इक्विटी है प्रॉपर्टी के पास, मतलब हमारे शेयर होल्डर प्रॉपरेटर हमारे कौन से होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं। तो इक्विटी हमारे पास कितनी है, शेयर कैपिटल हमारी 7 लाख और ये 3 लाख, तो ये दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमारे रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड होता है, तो ये 10 लाख हो जाएगा। टोटल एसेट्स हमें क्या, टोटल एसेट्स हमें निकालने हैं, टोटल एसेट्स निकालना था, 0.4 रेशियो हमें दे रखा था। तो हमारा टोटल एसेट्स 12,50,000 हमारा आया है, तो 12 लाख इसको ऐड करके तो हमारा फिक्स एसेट्स आ जाएगा 11 लाख। अब ये वाली कैलकुलेशन तो मैं इतना डीप में नहीं बता रही क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप इजीली कर पाएंगे। कुछ अदर बेसिक एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है, जो वन शॉट में आते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे द मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आ रहा। अब लिक्विडिटी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सीधे से दिख रहा है हमारे पास क्या था, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो हमारे लिक्विडिटी के अंडर पे था। नेक्स्ट हमारे पास है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो होता है, एक्टिविटी होता है, लिक्विड होता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी होता है। तो हमने देखा था करंट रेशियो हमारे किसके अंडर में आता है, लिक्विडिटी रेशियो के अंडर में आता है, जिसमें क्विक रेशियो भी आता है जो हमने अभी पढ़ा था। लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड, अब जो हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं वो क्या इंक्लूड नहीं करते, इन्वेंट्रीज को, एडवांटेज को, प्रीपेड एक्सपेंस को, ये ऑल ऑफ द वर्क। तो हमने पढ़ा था जब हम करंट एसेट्स निकालते थे उसमें इन्वेंट्रीज, एडवांटेज और प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड कर, लेकिन हम जब लिक्विड एसेट्स निकालते हैं यानी वेरी क्विक, जो एसेट्स क्या होते हैं बहुत जल्दी ईजी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, तो वो हमारे क्या होते थे क्विक एसेट्स होते हैं। उनमें से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज, एडवांटेज और प्रीपेड एक्सपेंसेस के क्या करते थे, तीनों को हम क्या करते हैं लेस करते थे, डू नॉट इंक्लूड, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइडल करंट रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आइडल करंट रेशियो क्या है, तो वो होता है हमारा 2:1। आइडल करंट रेशियो हमारा क्या है 2:1। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग कैपिटल इज द, अब वर्किंग कैपिटल हमारी क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोड फ्रॉम द बैंक, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है कि हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट है द डेज of a business firm is measured to the ability of satisfy the short term obligation as to became due। अब शॉर्ट टर्म वाली ऑब्लिगेशन हम किस में देखते हैं, तो वो हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। अगर लॉन्ग टर्म की बात आती तो वो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो था, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हम किस में देते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में देते हैं। अब आइडल क्विक रेशियो, आइडल करंट रेशियो तो हमारा क्या था 2:1, लेकिन आइडल क्विक रेशियो हमारे क्या 1:1। नेक्स्ट हमारे पास है विच रेशो मेजर एफिशिएंसी ऑफ बाय कंपेयरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ नेट सेल। अब कौन सा रेशो हमारा मेजर करता है एफिशिएंसी कंपनी का बाय कॉस्ट ऑफ
ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ नेट सेल। तो ये हमारा करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, जो हमारी मेजर करता है कंपनी की एफिशिएंसी को, ठीक है। ऑपरेटिंग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ये कौन करता है, ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग रेशियो प्रोवाइड अ डेस्क मेजर ऑफ अ कंपनी परफॉर्मेंस एंड कंडीशंस। अब क्या है, जो अकाउंटिंग रेशियो है वो प्रोवाइड करता है कौन सा मेजर, डेफिनेटिव डेफिनेट को, ग्रॉस को, रिलेटिव को या क्वांटिटेटिव को। तो ये क्या करता है, रिलेटिव मेजर को क्या करता है, बताता है, क्योंकि ये हमें क्या पता है, यूनिट बताता है। एब्सोल्यूट वाली हमारे पास दो कंडीशन, एब्सोल्यूट वाली तो क्या है, हम एक तो एब्सोल्यूट होता है, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट वाली तो हमें एग्जैक्ट बताता है अमाउंट इतना इतना, लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को इसमें क्या करते हैं, रिलेशन करके पढ़ते हैं और उसका परसेंटेज में वैल्यू निकालते हैं, यूनिट में वैल्यू निकालते हैं। तो वो हम किस में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग रेशियो हमेशा क्या करता है, रिलेटिव में हमें क्या बताता है, कंडीशंस को मेज़र करके बताता है। तो आई होप आपको आज अकाउंटिंग रेशियोज़ के एमसीक्यू समझ आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।